हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन स्टार्ट किया था जिसमें से सारे ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इस लेक्चर में रैंक प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई अगर एक वर्ड आपको गिवन है और उसके सारे अल्फाबेट्स को आप अरेंज करके नंबर ऑफ परमुटेशंस बनाते हैं, तो वो जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी किस रैंक या किस ऑर्डर में आएगा, किस प्लेस पर आएगा, वो हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं एंड देन हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं रैंक प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सारे ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए इसमें गैप प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होती हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट, एक वर्ड आपको गिवन है इंटरमीडिएट, बी अरेंज्ड सो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इसके जो वॉवल्स हैं वो इवन प्लेसेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट अल्टर। इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि जो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, मतलब जो इस प्रॉब्लम में जिस ऑर्डर में आपको कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स दे रखे हैं उनको चेंज नहीं करना है। उसको चेंज ना करते हुए आपको ये बताना है कि कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, इसके मतलब लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो पहला पार्ट देखते हैं। इंटरमीडिएट अगर मैं यहां पर लिखूं INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके प्लेस की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, टोटल इसमें 12 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 12 लेटर्स हैं। इसमें कुछ इवन प्लेसेस और कुछ ऑड प्लेसेस भी हैं। प्रॉब्लम कह रहा है कि वॉवल्स जो हैं वो इवन प्लेसेस पर आएंगे, तो इसमें मैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को मैं अलग कर लेता हूं। तो पहले तो यहां पर आई की अगर बात करें, आई कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है, करेक्ट। आई डन हो गया अपना, आई 2 टाइम आ रहा है। एन की अगर बात करें तो एन कितने टाइम, नहीं सॉरी, पहले वॉवेल्स की बात कर लेते हैं। ई 2 टाइम, सॉरी 3 टाइम आ रहा है। ई जो है आपका वो 3 टाइम आ रहा है। और कोई वॉवेल्स है क्या इसमें? ए कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, ये तो अपने हो गए वॉवेल्स। क्लियर? कितने हैं टोटल? 6 वॉवेल्स हैं। इसके बाद बच्चे कॉन्सोनेंट की अगर बात करें, एन कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम ही आ रहा है। ओके, टी 1 एंड 2 एंड देन आर कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। एम भी आपका 1 टाइम आ रहा है। और कोई बचा गया? डी बचा आपका, एंड डे इज ऑल्सो 1 टाइम। टी हो चुका है अपना, है ना? टी 1 एंड 2 टाइम हो चुका। तो ये आ गए आपके कॉन्सोनेंट, और वो कितने काउंट कर लीजिए कॉन्सोनेंट्स, 2 1 3 3 3 6 टोटल है भी 12। कितने? 12। तो इसमें 6 वॉवेल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट है इसमें। प्रॉब्लम कह रहा है कि वॉवेल्स जो है वो आपके इवन प्लेसेस पर आने चाहिए। ठीक है, इवन प्लेसेस कौन कौन सी? यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल जो इवन प्लेसेस है वो कितनी है भाई? इवन प्लेसेस की अगर बात करूं तो मैं, इवन प्लेसेस इक्वल टू 6, और वॉवेल्स भी अपने कितने हैं? 6, वॉवेल्स इक्वल टू 6। तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि अगर हमको 6 वॉवेल्स को 6 प्लेसेस पर अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 6 फैक्टोरियल तरीके से। ये तो बात क्लियर है ना, बहुत इजी बेसिक सा है। बट उसमें से कुछ रिपीट भी तो करना है। आई कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, एंड ए 1 टाइम आ रहा है, उसको कुछ नहीं करेंगे। ये तो हुआ किसका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ द वॉवेल्स, अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, ये आया अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स। बट सिर्फ वॉवेल्स थोड़ी करनी,
आपको सारे लेटर अरेंज करने, कंडीशन ये थी कि वॉवेल्स आपके इवन प्लेसेस पर आने चाहिए। तो बचे हुए जो कॉन्सोनेंट है उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2 1 3 6, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है। तो कॉन्सोनेंट का अगर अरेंजमेंट देखें, अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंट इक्वल कितने? 6, और 6 ही जगह बची है आपकी, 6 प्लेसेस ही बची हैं, तो 6 फैक्टोरियल। बट क्या कुछ रिपीट कर रहा है इसमें? T2 टाइम आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट। ये हो गया किसका? वॉवेल्स का अरेंजमेंट। उठा करके दोनों को क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि सबको अरेंज कराना है। तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो देखो क्या आ जाएगा। सो टोटल अरेंजमेंट फॉर द पार्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा एंड दैट वुड बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल एंड अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, कितना आएगा यहाँ से? 6 फैक्टोरियल, तो 654 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2, यहाँ से 6 5 4 3 क्लियर है? 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर दो, 2 2, यहां से कितना बचेगा भाई आपका? 60 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 है आपका 60 36 360 आ गए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 216 होता है एंड 00 21,600। ये इसका आंसर आएगा 21,600 टोटल अरेंजमेंट बनेंगे अगर वॉवेल्स जो है वो हमेशा इवन प्लेसेस पर आते हैं। तो इन लेटर्स का जो अरेंजमेंट होगा वो टोटल कितना होगा? 21,600। गॉट इट? इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि क्या है। सेकेंड पार्ट में भी हमको यही याद रखना पड़ेगा कि कौन कितने टाइम आ रहा था। चलो वो हट गया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि इनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा कि जिस ऑर्डर में आपको चीजें दे रखी हैं, अगर पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो पहले कॉन्सोनेंट ही आएगा, अगर पहले ऑर्डर इवन है तो पहले इवन ही आएगा। जैसे मैं यहां पर बात करूं कि फर्स्ट प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है? वॉवेल्स दिख रहा है ना, तो फर्स्ट प्लेस पर हमेशा वॉवेल ही रहेगा, उसका कहने का ये मतलब है। सेकेंड प्लेस पर कौन है? सेकेंड प्लेस पर कॉन्सोनेंट है, थर्ड प्लेस पर भी कॉन्सोनेंट है। वो यही कह रहा है जो जिस नंबर पर लिखा वो उसी पर आएगा। बट उसने ये नहीं कहा कि लेटर फिक्स्ड है, उसने कहा है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का जो रिलेटिव ऑर्डर है वो चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि इस फर्स्ट प्लेस पर ए आ सकता है क्या, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वो क्या है? वॉवेल्स है, और वॉवेल्स फर्स्ट प्लेस पर होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट विल बी रिमेन सेम बिकॉज ऑफ ए इज अ वॉवेल। तो यहां पर ए आपका फर्स्ट प्लेस पर आ सकता है। तो वो जो कंफ्यूजन रहता है कि किस चीज को चेंज नहीं करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड प्लेस पर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट तो टी भी है, तो सेकेंड प्लेस पर टी आ सकता है आपका। ठीक है, उसने कॉन्सोनेंट बोला है। तो यहां से देखिए आपके पास में वॉवेल्स कितने थे? वॉवेल्स आपके पास में 6 थे, करेक्ट। यहां पर कितने? आई कितने थे आपके पास में? 1 एंड 2। आई आपके पास में 2 थे। इसके बाद में ई कितने थे आपके पास में? ई आपके पास में 3 थे, और ए आपके पास में 1 था, करेक्ट। ये था। कॉन्सोनेंट की अगर बात करें तो कितने हैं कॉन्सोनेंट्स? टी की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट टी 2 टाइम आएगा, फिर आर 1 टाइम, एम 1 टाइम, और डी 1 टाइम। एक कोई और छूट रहा है, कौन है वो? एम हो गया, एन भी आपका 1 टाइम आ जाएगा। बात क्लियर होगी इतनी? तो बहुत सिंपल है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें वॉवेल कितनी प्लेसेस पर आ रहे हैं ये काउंट कर ले। वॉवेल देखो कितनी प्लेसेस पर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस है जहां पर हमको वॉवेल सेट करने, और वॉवेल्स हैं कितने? 6। एग्जैक्टली प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन हो गया ये। 6 प्लेसेस पर 6 वॉवेल्स को आपको पुट करना है, दैट इज 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। बट उसमें से कुछ रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड। कॉन्सोनेंट भी बचे हुए 6 प्लेसेस पर ही आएंगे। रिपीट कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल जो 2 बार आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करो,
एग्जैक्टली यही सेम एक्सप्रेशन बना था फर्स्ट पार्ट का और उसका आंसर आया था 21,600। ठीक है, आई होप कि ये दोनों पार्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आपको ध्यान देना था कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये था कि डू नॉट अल्टर का मतलब है अपने ओरिजिनल जो उसमें दिया गया है उसके वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के ऑर्डर को हम लोगों को चेंज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस साइन है ना एंड 4 नेगेटिव साइन कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन such that no two negative signs occur together। प्रॉब्लम कह रहा है आपके पास में 6 पॉजिटिव साइन है एंड 4 नेगेटिव साइन है, 4 नेगेटिव एंड 6 पॉजिटिव। इनको एक लाइन में इस तरह से अरेंज करना है कि नो टू साइंस अकर टुगेदर। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग पहले कर चुके हैं, इसको फिर से देख लेते हैं कैसे, क्या मतलब इसका। अगर मैं यहां पर प्लस साइन की बात करूं तो मैं पहले प्लस साइन को अरेंज कर देता हूं, +3 4 5 6। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपके 2 नेगेटिव साइन एक साथ नहीं आने चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अब आपको देखो नेगेटिव कहां कहां आ सकता है ये मालूम चल जाएगा क्या। नेगेटिव हम यहां भी रख सकते हैं, यहां पे भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं पॉजिटिव साइन को रख दूं तो ये मालूम चल जाएगा कि नेगेटिव कितनी जगह पर आ सकता है, नेगेटिव को कितने जगह पर हम लोग अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 7 ऐसी प्लेसेस है जहां पर नेगेटिव को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये डिफरेंट होते, ये चारों जो यहां पर जो चारों नेगेटिव है वो तो एक जैसे होते हैं ना, नॉट डिस्टिंक्ट वाला केस है, सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। बट अगर सारे डिस्टिंक्ट होते तब तो बड़ा सिंपल था, 7 प्लेसेस पर 4 ऑब्जेक्ट को सारे डिस्टिंक्ट हैं, 7p4 टाइप से हम लोग क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, हियर आर 7 प्लेसेस वेयर नेगेटिव साइंस कैन बी अरेंज्ड। अब कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, तो 7p4, बट ध्यान ये देना होगा कि ये सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो कितने सेम है, चारों एक जैसे दिखेंगे, दैट इज 4 फैक्टोरियल से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये तो आ जाएगा अरेंजमेंट किसका, 4 नेगेटिव साइन का इन 7 प्लेसेस पर। बात क्लियर हुई होगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, यहां से 7p4 तो 7 फैक्टोरियल, 7 - 4 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं तो 7 6 5 4 तक में जब गया तो कैंसिल आउट हो गया, 3 एंड 2 ये आया। ठीक है, तो 3 2 जा 6 एंड 7 5 जा 35 आया इसका आंसर। बट ये तो अभी सिर्फ उसका है ना, नेगेटिव साइन का। अभी प्लस भी तो अरेंज करेंगे खुद को, वो कोई यहां आ जाएगा, कोई यहां आ जाएगा, कोई यहां आ जाएगा। मजे की बात ये है यहां पर कि कितने साइन है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 और 6 हैं तो, बट 6 कैसे हैं आपके, डिफरेंट है, सॉरी सेम है। कैसे हैं, सेम है, सारे 6 साइन प्लस के कैसे सेम है, कुछ पता चलेगा कौन कहां गया, नहीं ना। तो जो जहां है उसका एक ही अरेंजमेंट बनेगा। और उसको लिखेंगे कैसे, 6 प्लस साइंस कैन बी अरेंज्ड इक्वल टू, कितने तरीके अरेंज किया जा सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। बट प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर तब होता है जब 6 के 6 डिफरेंट होते, बट यहां पर तो कैसे हैं, सारे के सारे सेम है, तो जितने सेम है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो 6 ही है और 6 सेम है, तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करें एंड दैट इज 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, क्योंकि आपको इनको एक साथ करना था ना। तो टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 35 into 1 and that would be 35। क्लियर होगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आपका 35 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट इज द 50th वर्ड। 50th वर्ड यानी कि 50th प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा अगर हम इसके अल्फाबेट्स को
अरेंज करते हैं तो देखिए ये भी आपका रैंक प्रॉब्लम ही आ गया, डिक्शनरी प्रॉब्लम है, मतलब रैंक प्रॉब्लम आ गया आपको। यहाँ पर देखिए दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो ये वर्ड दे देगा आपको और उसकी पोजीशन पूछेगा वो कौन सी पोजीशन पर आएगा, समझ पा रहे, रैंक निकालनी होगी आपको। ये वो वाला प्रॉब्लम है जिसमें आपको रैंक दे दी गई है और ये पूछा गया कि इस रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा। दो तरह की प्रॉब्लम है, एक बार वर्ड देगा तो रैंक पूछेगा, एक बार रैंक दे देगा तो वर्ड पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भी रैंक प्रॉब्लम का ही प्रॉब्लम हुआ ना। इसको देखिए इन तरह की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से करते हैं। यहां पर उसने पूछा 50th पोजीशन पर कौन आएगा। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स रखे जाते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले ए से बनना स्टार्ट होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, सो ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास में जो आपको वर्ड मिला है अगेन, उसको अगर आप लिखें AGAIN, उसने ये कहा है कि अगर मैं इसके लेटर्स को लेकर के वर्ड्स बनाना स्टार्ट करूं तो अगेन किस पोजीशन पर, अगेन के वर्ड्स में जो 50th पोजीशन पर जो वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड होगा वो आपको बताना है। तो यहां पर जो वर्ड अल्फाबेट है मेरे पास में ए है, तो मैं ये काम करता हूं कि अगर मैं इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलता हूं तो सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड बना लूं। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए कितने बनेंगे यहां से, तो ए से स्टार्ट करने के लिए ए तो फिक्स हो जाएगा ना, ए से स्टार्ट करें तो ए तो फिक्स हो गया, बाकी के बच्चे चार घूमते रहेंगे एंड दैट इज 4 फैक्टोरियल। इसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इसके बाद जी से स्टार्ट होने वाले देखते हैं, वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। ए से स्टार्ट होने वाले तो सारे बन गए, वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, ऐसे सबसे देखना होगा आपको, वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी कितने आ जाएंगे, जी तो फिक्स हो गया, बाकी के बचे कितने 4, तो 4 फैक्टोरियल, उसमें से 2 रिपीट कर रहे हैं, ए 2 टाइम आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। समझ पा रहे हैं ना आप, कुछ इस तरह से बनेगा, जी स्पॉट जो है वो आपका फिक्स हो गया, बाकी के बचे कौन से AAIN। अब ये आपस में बदलते रहेंगे अपनी प्लेस को, तो इनका अरेंजमेंट इतने तरीके से किया जा सकता है। और ये जो नंबर आता जाएगा इसको लिखते भी जाइए, कितना आएगा 24, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, इनको ऐड करते रहिएगा, आपको 50 के पास पहुंचना है, ठीक है। वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी एंड देन वर्ड्स स्टार्टिंग विद ABCDEFGHI, अब आई से स्टार्ट होंगे, तो आई से अगर स्टार्ट हुआ तो देखिए आई तो फिक्स हो गया यहां पर आपका, आई के बाद बचे कौन आपके पास में AAGN, ये बचे, तो 4 फैक्टोरियल अगेन एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अगेन, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर हो कितना हो गया यहाँ पर 24, 36, 48, करीब पहुंच गए 50 है। अब यहां से आपको एक एक कदम ध्यान से रखना होगा, वर्ड्स स्टार्टिंग विद नहीं, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। 48 बन गए टोटल, कितने बन गए 48 बन गए। इसके जस्ट बाद कौन सा स्टार्टिंग होगी, जी से स्टार्टिंग होगी, तो मैं जी से बना लेता हूं एक वर्ड जी। इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, जी से तो हो चुका ना, जी से हो चुका सॉरी। आई के बाद कौन आएगा, एन आएगा, ABCDEFGHIJ, एन बचा हमारा तो एन आएगा, जी से हो चुका था, मैं सॉरी वहां से भूल गया था, जी हो चुका है आपका एन। एन के बाद फिर क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ए आएगा, फिर ABCDEFGHI, फिर आई आ जाएगा ना जी। इसके जस्ट बाद ये जो 48 बन जाएंगे आपके, उसके जस्ट बाद जो स्टार्टिंग होगी वो एन से होगी ना, और एन को अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लेटर्स को लिखूं तो एक वर्ड ये बनता है एंड दैट इज 49th प्लेस। ये कौन सी प्लेस पर आएगा, 49th प्लेस पर आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसकी पोजीशन को चेंज करता हूं। जब आप चेंज करते हैं ना तो लास्ट पीछे से चेंज करना स्टार्ट करते हैं आप। जैसे एक ये वर्ड बन गया नाजी, इसका अगला वर्ड देखना है ना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहां से देखिए क्या आएगा एन, एन तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ए वो भी चेंज नहीं होगा ए। अब लास्ट के दो है ना उनको इंटरचेंज कीजिए, पहले कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर यहां से जी आ जाएगा ये, और ये कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, 50th पोजीशन पर आ जाएगा भाई साहब। बात समझ में आई, नाजी 49th एंड 50th पोजीशन पर आ गया, नाइक NAAIG, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर
50th पोजीशन पर कौन सा वर्ड आएगा। क्लियर हुआ। पहले आपको जब इस तरह से हो कि रैंक आपको मालूम हो, वर्ड निकालना हो, तो आप टोटल करते चले जाइए, उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जब उसके आजू बाजू पहुंच जाइए तो वहां पर आप फोल्ड कर लीजिए, फिर वहां से आप 1 बाय 1 एक एक वर्ड्स को स्टार्ट कीजिए बनाना। मैं यहां तक आई तक पहुंच गया था, आई के जस्ट बाद एन आएगा, तो एन फिर ए फिर जी फिर आई ना जी, ये 49th हुआ। इसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट चाहिए तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं, तो एन ए आई जी, दैट इज नाइग एंड दैट इज योर 50th वर्ड। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या कह रहा है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, and these words are written out as in a dictionary. Find the rank of the word random. रैंक बतानी आपको रैंडम की। अब देखिए, ये वो प्रॉब्लम है जिसमें वर्ड दे दिया गया है और इसकी रैंक बतानी है। इसके जस्ट पहले वाला किया था कि उसमें रैंक मालूम थी, कौन सा वर्ड आएगा वो बताना था। तो जब भी आपको रैंक निकालनी हो कि इस वर्ड की रैंक क्या होगी, किस प्लेस पर आएगा, इसके दो मेथड है। एक तो ये ट्रेडिशनल मेथड जो मैं बताऊंगा, और इसका हम लोग एक शॉर्टकट मेथड भी सीखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है। फर्स्ट मेथड अभी हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ रैंडम, NDOM, ट्रेडिशनल मेथड तो यही है कि आपको अपने आप से ये चेक करना होगा कि अगर मैं पहले ये देखूं कि ए से स्टार्ट करूं तो कितने वर्ड बनेंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, जो इसमें आ रहे हैं उनके ऑर्डर को आप ध्यान में रखेंगे। तो रैंडम के जो लेटर्स हैं उनको आपको अरेंज करना है, और अरेंज करते हुए रैंडम किस प्लेस पर आएगा वो आपको बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रैंडम के वर्ड देखूं तो इसमें मुझे ए भी दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ए से बनने वाले वर्ड मुझको निकालने पड़ेंगे। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए एंड दैट वुड बी, ए तो फिक्स हो गया, बचे कितने, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और पांचों डिफरेंट है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। इसमें अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ना आपको, इसमें सारे के सारे लेटर्स कैसे डिफरेंट हैं। एक तो ये केस बनता है, एक अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे जिसमें रिपीट कर रहे होंगे, उसकी रैंक कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ए से बनने वाले सारे वर्ड्स खत्म हो गए, 5 फैक्टोरियल तरीके से आएंगे। ए बी सी डी ई डी आया। अब डी से बनने वाले देख लेते हैं, वर्ड्स स्टार्टिंग विद डी। अच्छा, जब रैंक निकालने जाते हैं ना, तो आपको उस वर्ड को दिमाग में रखना होता है कि क्या लाना है, आपको रैंडम लाना है, मतलब पहली प्लेस पर आर आना चाहिए। तो जब तक पहली प्लेस पे आर नहीं आता ना, तब तक बहुत आसान है, तुरंत यहां फिक्स करो, एक बाकियों को रोटेट करा दो, यहां फिक्स करते रहो, पहली प्लेस को फिक्स करते रहो, बाकियों को रोटेट कराते रहो, जब तक आर न मिल जाए। ठीक है, विद डी, तो डी के बाद मैं अगर डी को फिक्स कर दूं तो बचे कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा यहां से, 120, एंड दैट इज 120। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एम आएगा पहली पोजीशन, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, एम को फिक्स कर दो, बाकी के बचे 5 अपने तरीके से घूम जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। गॉट इट। नाउ सिमिलरली ऐसे ही एम एन, एन से स्टार्ट करें तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, एंड दैट इज ऑल्सो 120। एम एन ओ, ऐसे ही ओ से स्टार्ट करें तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, एंड दैट इज 120। समझ पा रहे हैं। नाउ अब देखिए यहां पर आर से स्टार्टिंग होगी। अब तो आर मैं ऐसा नहीं करता, मैं यहां पर पहुंच गया हूं, ओ तक पहुंच गया हूं। अब इसके बाद में अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो कितना आ जाएगा यहां से, 1 2 3 4 5, 12 5 60, 600 आएगा यहां से, इन सबको ऐड कर लूं तो। अब इसके जस्ट बाद वाला जो वर्ड आएगा वो आर से स्टार्ट होगा, समझ पा रहे होंगे। ओ तक तो बात खत्म हो गई, अब आर से स्टार्टिंग होगी, तो आर तो फिक्स हो गया प्लेस आपका। आपको क्या चाहिए, RANDOM चाहिए। तो आर फिक्स हो गया, इसके जस्ट बाद क्या आएगा आपका, ए आएगा। अगर यहां से मैच कर रहा है तो फिर आपको यहां पर रोटेशन नहीं करानी, जब तक मैच कर रहा है। ए आ गया, अब ये रोटेशन नहीं होगा, ए
इसके बाद ए बी सी डी अब कौन आएगा, डी आएगा। एक तो रेड आएगा, उसके बाकी के क्या होंगे, रोटेट होंगे, है ना। एक और पैटर्न आएगा आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आर ए एम वाला एक पैटर्न आएगा, ये फिक्स रहेंगे, यहाँ के रोटेट करेंगे एलिमेंट आपके। तो जब रेड आया उस समय कितने एलिमेंट बचे आपके पास में, कितने टोटल, 2 4 6, 3 तो एंगेज हो गए, फिक्स हो गए, बाकी के बचे 3 घूमते रहेंगे अभी भी, आर ए एम, बाकी के बचे 3 घूमते रहेंगे अभी भी। यहां से आया 6, यहां से आया 6, आर ए एम। अब यहां से देखिए अगला जो वर्ड आएगा वो आर एन टाइप से आएगा, आर ए एम एन, तो आर ए एन अपने को यही चाहिए, आर ए एन चाहिए। आर एन तक तो बात बन गई, इसके बाद क्या डी आएगा, क्या चेक कर लेते हैं। ए फिक्स हो गया, एन फिक्स हो गया, बी सी डी बिल्कुल करेक्ट, डी आएगा। जब तक मैच होता रहे तब तक आप फिक्स करते चले जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आर ए एन डी। फिर इसके बाद देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, अब एम आएगा, देखिए यहां से कितना आएगा, एम, तो आर ए एन डी, यहां से एक वर्ड बनेगा आपका एम ओ, एक तो वर्ड ये बनेगा आपका, और एक वर्ड बनेगा आपका आर ए एन डी। आप देखिए लास्ट से इंटरचेंज कीजिए तो ओ एम हो जाएगा, रैंडम। ये आया आपका फाइनल वाला, फाइनल। तो इसको टोटल ऐड कर लीजिए, ये कहां पर पहुंचा, 600 प्लस 6, 6 6 12, 12 प्लस 1 13, और एक तो ये खुद, तो 614 आ गया इसकी रैंक, रैंडम की जो रैंक है 614। ये भी आपको लग रहा होगा लेंदी है, बट अगर आप इस तरह से जाते हैं तो हाँ एक्चुअली में लेंदी पड़ सकता है, बट समझने के हिसाब से बहुत बढ़िया। आप आपको मैच कराना होता है, जो ऑर्डर आपको यहां लिखा है ना उस ऑर्डर में पहले तो आप आर लाएंगे, तो अगर आप आर लाएंगे तो आपको इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा, तो पहले तो आपने इन सब से बनने वाले निकाल लिए। फिर उसके बाद में ए चाहिए, ए फिक्स है, जो फिक्स होता जाए उसको रखते जाओ, वहां अभी रोटेशन मत कराइए। फिर अपने को चाहिए एन, बट होगा क्या, आर ए डी, बट यहां पर तो डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, बट डी नहीं चाहिए अपने को चाहिए एन। तो अब यहां से क्या होगा, आर ए डी तो फिक्स है, इसके बाकी के घूमते रहेंगे, वो किया, तो जो मिलता जाए ठीक है उसको आप फिक्स करते जाएंगे और बाकियों को आप रोटेट कराते जाएंगे। तो यहां से ऑर्डर कितना है, 614, बट ये प्रॉब्लम आपका हो जाएगा लेंदी अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा, उससे भी आंसर आपका 614 ही आने वाला है। तो यहां पर रैंडम जैसे लिखा हुआ मैं उसको लिखा रहने देता हूं, ठीक है, रैंडम। इसमें सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो ये है कि आप इसमें जो अल्फाबेट्स आपको दिए गए हैं उनकी आप ऑर्डरिंग कर लें। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 ये फर्स्ट प्लेस पर आएगा, ए बी सी डी सेकेंड प्लेस पर आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर 6 प्लेस पर आएगा। पहले तो आपको ऑर्डरिंग कर लेनी है इस तरह से। ना अब यहां पर देखिए आपको यहां से राइट साइड की ओर चलना है और ये देखते हुए चलना है कि इसको जो नंबर अलॉट किया गया है उससे छोटे कितने इधर हैं, इसको छोड़ करके इससे छोटे कितने इधर हैं। तो इससे छोटे 1 2 3 4 5 सारे ही हैं, तो 5, ठीक है। नाउ ए पे 1 है, ए 1 से कितने छोटे हैं, कोई नहीं, 0। ऐसे ही 4 से कितने छोटे हैं, 1 2 2, 2 से कितने छोटे हैं, कोई नहीं, 5 से छोटे 1, 3 से छोटा कोई नहीं, 0। क्लियर हुआ होगा। तो अब यहां से देखिए राइट टू लेफ्ट चलना है, आपको लेफ्ट साइड आना है और यहां से स्टार्ट करना है। करना क्या है, बिना कुछ सोचे समझे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ऐसे और भी होते हैं ना, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाते हैं हम लोग। ये 0 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 0 ना, यहां से आपको 0 फैक्टोरियल से ही स्टार्ट करना है, यहां कुछ भी मर्जी लिख लो, ठीक है। अब देखिए यहां से इनको कराइए आप मल्टीप्लाई,
क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, कराइए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा इससे, ये तो 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 600 हो जाएगा ये, और ऐड करते रहिए, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 2 12 प्लस 0 एंड प्लस 1 और ये 0। एट द एंड आपको क्या करना होता है, लास्ट में +1 करना होगा आपको, जो भी यहां आएगा उसमें +1 कर दीजिए आप, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा 613 और लास्ट का एक +1 एंड दैट इज 614। है ना कमाल का मेथड। यहां से आपने क्या किया, पूरी कहानी नहीं, अब ये बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना, सेकेंडों में क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। करना क्या होता है, आपको जो वर्ड दिया गया है उसमें जो अल्फाबेट्स हैं उनको आप ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर लिखने के बाद में ये देखते रहिए कि उसके उस एलिमेंट के राइट साइड में उससे छोटे कितने हैं, तो 6 और 6 के राइट में उससे छोटे जितने वो नंबर यहां लिख दीजिए, 1 से छोटे जितने वो, 4 से छोटे यहाँ, 2 से छोटे फिर 5 3 फिर ऐसे, और राइट साइड से स्टार्ट कर दीजिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करा करके ऐड कर दीजिए और लास्ट में आप 1 को ऐड करना ना भूलें, वो आपका एक्चुअल आंसर होगा। तो 614 पोजीशन पर आपका रैंडम वर्ड आएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखते हैं कि अगर अल्फाबेट जो है ना वो रिपीट कर जाए, है ना, उस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं अपन। उसका भी जो प्रोसेस है ना सेम है, लास्ट के 1-2 स्टेप आपके थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे बट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बाकी यहां तक प्रोसेस आपकी सेम रहनी है। जैसे मान लो अगर रिपीट करने वाला मैं कोई वर्ड ले लूं, श्रुति, SURITI, श्रुति, इसके लेटर्स के थ्रू अरेंजमेंट बनाने और ये बताना है कि इस अरेंजमेंट का रैंक क्या होगा, इस वर्ड का उस अरेंजमेंट में क्या रैंक होगा, आपको रैंक बतानी है इसकी। ठीक है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली पहले जैसा ही है बट इसमें वर्ड में अल्फाबेट जो वो रिपीट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाऊं तो पहले उससे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग, ट्रेडिशनल मेथड सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, वर्ड्स स्टार्टिंग विद, बताइए कहां से स्टार्ट होगा ये, स्टार्टिंग विद ABCDEFGH, आई से होगा स्टार्ट, आई से स्टार्ट होगा। तो आई तो फिक्स हो गया, इसमें एक आई फिक्स हो जाएगा, बाकी के बचे 2 4 5 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 120। फिर वर्ड्स स्टार्टिंग विद ABCDEFGHIJKLMNOPQR, आर से स्टार्टिंग होगी। समझ पा रहे हैं ना, पहला प्लेस आपको फिक्स करना है एस पर ले जाकर के, तो उसके पहले कौन कौन से पहले फर्स्ट प्लेस पर आएंगे वो चेक करना होगा आपको। तो आर के बाद बचे कितने, 2 1 3 4 5 फैक्टोरियल, बट इसमें से आई 2 बार आएगा 1 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे एंड दैट वुड बी 60 डाउन। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, यहां से आर तो पहुंच गए, इसके बाद आ जाएगा PQRS, देखिए एस से स्टार्टिंग होगी, तो एस तो फिक्स हो गया अपना। अब एस के जस्ट बाद देखते हैं कौन आएगा, अगर फिक्स होता जाएगा तब तक आपको यहां पर रोटेशन नहीं कराना होता। एस तो फिक्स हो गया, एस के जस्ट बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई आया, बाकी के बचे, हमको तो आई नहीं चाहिए ना, मतलब आप रोटेशन कराएंगे, हमको यू चाहिए, तो आई आया यहां पर, ये घूमना स्टार्ट करेंगे, बाकी के बचे कितने हैं अपने पास में, एस आई फिक्स हो गया, बचे 4, तो ये 4 फैक्टोरियल तरीके से रोटेट करेंगे एंड दैट वुड बी 24। इसके बाद में आई के बाद में कौन आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, एस के बाद फिर आर आएगा, आई के बाद, सॉरी अभी भी हमको आर नहीं चाहिए, हमको यू चाहिए एस के बाद में, तो यहां से रोटेट कराना स्टार्ट कर दो एंड दैट वुड बी 4 फैक्टोरियल। बट इसमें क्या है, आई 2 बार आएगा, एस आर तो फिक्स हो गया, अब आई 2 बार आएगा तो 2 फैक्टोरियल एंड दैट वुड बी 24। एस आर हो गया, अब इसके बाद में आर के बाद में एस आएगा, बट एस एक ही है, PQRS टी आएगा, तो एस टी, तो 4 फैक्टोरियल, अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराएंगे तो 24 आ जाएगा, नहीं 12 आएगा ना, यहां से कितना आएगा, 12 आएगा।
एस टी, फिर यू आएगा, एस यू, यू अब आया भाई, तो यू आएगा, यू चाहिए अभी, इसको फिक्स कर दो। इसके बाद यू तक कहानी खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई। अब फिर ए बी सी डी एफ जी एच आई, फिर यहां से आई आएगा, करेक्ट, आई आएगा, तो आई चाहिए ही नहीं, तो रोटेशन होगा अब यहां से। तो कितने एलिमेंट बचे? एस यू आई बचे 3, आर टी आई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। फिर एस यू आई के बाद कौन आएगा? आर आएगा, एस यू आर चाहिए, इसको फिक्स करेंगे। इसके बाद फिर से देखो, फिर आई आएगा, ये भी चाहिए, आई भी चाहिए, फिर टी। अच्छा, इसके बाद एक आई और आएगा आपका, ये आएगा सुरीट, ऐसा ये वर्ड बनेगा आपका, एक वर्ड ये बनेगा, तो इसकी भी एक काउंटिंग होगी। इसके जस्ट बाद कौन आएगा? एस यू आर आई, फिर इंटरचेंज करोगे तो टी आई, एक ये बन जाएगा आपका सुरीति। फाइनल आ गया सुरीति, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो जितने आए आपके यहां से, तो 120, ये 180 हो गया आपका। यहां से कितना बन जाएगा आपका भाई? 56, इनको ऐड कर लो, तो 180 प्लस 56 एंड दैट वुड बी 236, करेक्ट, 236। तो इसकी जो रैंक होगी ना सुरीति की, वो कितनी होगी? 236 होगी। बट इस मेथड से गए तो थोड़ा सा लेंदी और टाइम लग जाएगा। इसका सेकेंड मेथड देखते हैं कि इसके पहले वाला जो मेथड हम लोगों ने ट्राई किया था उसके थ्रू अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे हो पाएगा। काम इसमें भी वही सेम ही करना है, एस यू आर आई टी आई लिख लिए, है ना। इनको ऑर्डर दे दीजिए, पहले कौन आएगा? आई आएगा। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब जो रिपीट कर रहे हैं उसमें आप जब आप ऑर्डर देने जाएंगे तो पहले तो आपका आई आएगा। आई को आपको क्या करना है, ऐसा नहीं इसको 1 दे दे तो इसको 2 दे देना, जिस प्लेस पर है उस वही उसको देंगे। फर्स्ट पर आएगा तो फर्स्ट इसको भी देंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आर आएगा, फिर तो 2, फिर आर एस टी एंड यू 5। क्लियर इतना? ओके, नाउ फिर वही काम करना है आपको। यहां से ये देखना है 3 से छोटे कितने इधर, तो 1 2 एंड 3, 3 से छोटे 3 एलिमेंट इधर राइट साइड में 3 लिखिए यहां पर। 5 से छोटे 2 2 4, 2 से छोटे 2, 1 से छोटा कोई नहीं इधर तो 0, छोटे चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए। 4 से छोटा एक ही है 1, 1 से छोटा कोई नहीं होगा 0। समझ में आया? नाउ अब इसमें फिर से वही काम करना है आपको। यहां से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ये काउंटिंग आपको ऐसे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख देनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से 0 से स्टार्ट करना और जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आप लिखते रहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें ट्विस्ट ये है कि इनको आपको डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड कैसे करना होगा, यहीं से स्टार्ट कीजिए आप। एस, यहां से स्टार्टिंग होगी एस, इस एस को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए कि कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस। अगर ये भी रिपीट कर रहा है तो इसको काउंट करेंगे। तो एस के बाद यू कहीं नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा, आई 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। एस तो कहीं नहीं आ रहा ना, एस एक ही बार है, सिर्फ आई 2 बार आ रहा है। तो इसको 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कुछ ऐसे ही तो था, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट ना हो तो जो जितने टाइम आता था उसके उससे उतने टाइम से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते। एग्जैक्टली वैसा ये भी है। 4 फैक्टोरियल, अब ये यू है तो यू को इंक्लूड करते हुए देखिए कोई रिपीट कर रहा है क्या? आई रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। ऐसे सिमिलरली आर रिपीट कर रहा है क्या? आई कर रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। आई, अब देखो आई पर क्या करना है, अब आई को इंक्लूड करते हुए, मैंने कहा इसको इंक्लूड करते हुए, तो आई को इंक्लूड करेंगे तो एक आई आपको और मिल जाएगा एंड दैट इज 2 फैक्टोरियल। आप टी की बात करें तो कोई रिपीट नहीं कर रहा, 1 फैक्टोरियल। आई की बात करें उस तरफ कुछ है ही नहीं तो 1 फैक्टोरियल। ये तो है ना 1 फैक्टोरियल, ये हुआ।
अब इनको आप कराएंगे मल्टीप्लाई, क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, और इनको करा देंगे ऐड, और एक्स्ट्रा में +1 कर देंगे लास्ट में। कराइए, यहां से कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो भाई साहब यहां से कितना आएगा, ये 120 होता है, ये 60 आ जाएगा, और 60 × 3 180 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं। फिर इसको करेंगे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 × 4 कर देंगे, प्लस यहां से करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 एंड 3 × 2, यहां से ये तो 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा आपका, और ये आपका 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 180 + 48 + 6 + 1, और 1 + 1 इसका हो गया आपका, तो कितना आ जाएगा यहां से 180, 228 और 8, ये तो 228 + 8 236, क्या आंसर सेम आ रहा है क्या, 236 इसमें भी आया था और 236 उसमें भी आया था। जब रिपीट करता है तो एक काम आपका ये बढ़ जाता है कि आपको ये चेक कर लेना होता है कि कितने उसके बाद रिपीट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस। जो जो रिपीट कर रहा है उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करा दीजिए, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये था रिपीटिशन वाला। अगर रिपीट करता है तो रैंक में आपके दो ही तरह की प्रॉब्लम बनती है। एक तो ये कि जब आपको रैंक दे दे और पूछे कि इस रैंक पर वर्ड कौन सा आएगा, पहला प्रॉब्लम जो लिया था। सेकेंड टाइप प्रॉब्लम ये है आपका कि वर्ड दे देगा, इसकी रैंक पूछेगा, तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड मैंने यहां पर बता रखा है। इसमें दो प्रॉब्लम बनती हैं, एक तो रिपीट कर रहे हैं सारे अल्फाबेट, अगर मतलब सारे नहीं उसमें से कुछ रिपीट करना है तो ये मेथड आपको यूज करना है। अगर सारे डिफरेंट हैं तो आपको सिर्फ यहीं तक चलना होगा, ये डिवाइड नहीं करना होगा, आगे का प्रोसीजर आप सेम रखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।